हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं नवोदय विद्यालय में पिछले साल पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि नवोदय से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के प्रश्न पेपर में 3 खंड होते हैं। पहला खंड होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा खंड होता है अंक गणित और तीसरा खंड होता है भाषा परीक्षण। दोस्तों, मैं आपको खंड 1 के बारे में बताने वाला हूं, मानसिक योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न आते हैं जो कुल 50 नंबर के होते हैं। मानसिक योग्यता में भी 10 भाग होते हैं जिसमें प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न होते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, प्रश्न को हल करने से पहले हमें निर्देश को पढ़ना होगा। निर्देश में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार ही हमको प्रश्न को हल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको निर्देश पढ़ के सुना देता हूँ। निर्देश में ये बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। दोस्तों, अब हमें ये पता चल गया है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से 3 ऑप्शन किसी भी विधि से समान होंगे और एक ऑप्शन उसमें अलग होंगे। तो दोस्तों, हमें अलग ऑप्शन का चयन करना होगा और उस अलग ऑप्शन को चयन करके हमें अपने OMR उत्तर पुस्तिका में गोला करके उस प्रश्न को हल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न में रोटेशन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, घूर्णन के बारे में। घूर्णन 2 प्रकार के होता है दोस्तों, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है क्लॉकवाइज। दोस्तों, इसे हिंदी में दक्षिणावर्त एवं वामावर्त कहा जाता है। दोस्तों, इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको डीप में समझाने वाला हूँ। इसे घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में भी कहा जाता है। दोस्तों, पहले प्रश्न के चारों ऑप्शन को हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसमें से जो भी एक अलग होगा उसको हम अपना उत्तर बनाएंगे। PQRS ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। PQRS दोस्तों, ये घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऑप्शन सी में भी PQRS ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में ही घूम रहा है। ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर ही लेते हैं। दोस्तों, इसमें भी PQRS ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में ही घूम रहा है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन पे हम टिक कर देते हैं। अब हम दोस्तों दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न में भी 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। दोस्तों, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी भी विधि से एक समान है और चौथा ऑप्शन अलग है। उसी चौथे ऑप्शन को हमको खोजना है और हल करना है। सबसे पहले बारीकी से चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें 3 डॉट का निशान है, 3 वृत्त का निशान है, छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। इसमें भी 3 छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं। चारों ऑप्शन में छोटे छोटे वृत्त बने हुए हैं और दोस्तों, चारों ऑप्शन में एक छोटा सा त्रिभुज भी बना हुआ है। दोस्तों, अब हम त्रिभुज की दिशा को चेक कर लेंगे। इसमें त्रिभुज का निशान है, इसका शेप अंदर की ओर है। बी ऑप्शन में भी त्रिभुज का निशान अंदर की ओर है। सी ऑप्शन में भी इसका शेप अंदर की ओर है और डी ऑप्शन में इसका शेप बाहर की ओर है। दोस्तों, डी ऑप्शन ही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम तीसरे प्रश्न पे आ गए हैं। तीसरा प्रश्न के चारों ऑप्शन को एक बार हम बारीकी से चेक कर लेंगे। इसमें TIC ऑप्शन बी में CTI, ऑप्शन सी में TEC और ऑप्शन डी में ITC। दोस्तों, चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों कॉमन हैं और ऑप्शन सी ये तीनों से अलग है क्योंकि इसमें ई आ गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इस तीनों से अलग होने के कारण
यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अब हम आ गए हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको देखते ही आसानी से बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन में 1 2 3, इसमें 3 छोटा छोटा वृत्त बना है और ऊपर में भी 3 छोटा छोटा वृत्त बना है, मतलब इधर भी 3 संख्या है और इधर भी 3 संख्या। बी वाले ऑप्शन में 1 2 3 4, 4 इसमें क्रॉस का निशान बना हुआ है और इसके ऊपर में 1 2 3 4, इसमें भी 4 क्रॉस के निशान बने हुए हैं। सी वाले ऑप्शन को एक बार और चेक कर लेते हैं। सी वाले ऑप्शन में 1 2 3 4, इसमें 4 प्लस का निशान बना हुआ है और ऊपर में 1 2 3, इसमें 3 प्लस का निशान बना हुआ है। डी वाले ऑप्शन में 1 2 2, इसमें वर्ग का निशान बना हुआ है छोटा छोटा और इसके ऊपर में भी 2 वर्ग का निशान बना हुआ है, मतलब बगल और ऊपर में सेम टू सेम मैच हो रहा है। बी में भी मैच हो रहा है और ए में भी मैच हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए प्रश्न 4 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों भाग 1 को हमने हल कर लिया है। अब हम आ गए हैं भाग 2 पर। भाग 2 के निर्देश को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। निर्देश: प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। दोस्तों इसमें समरूप चित्र को चुनना है। समरूप को मैं आपको एक बार बता देता हूँ, समरूप किसे कहते हैं। दोस्तों जो सेम टू सेम दिखे उसे समरूप कहते हैं। मतलब ये प्रश्न है और जो प्रश्न में दिख रहा है वैसा ही सेम टू सेम इस ऑप्शन में हमें खोजना होगा। तो चलिए दोस्तों 5वें प्रश्न को मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये वाला पोर्शन इसमें काला है रंगा हुआ। ऑप्शन ए में ये पोर्शन इधर आ गया है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमें ये काला रंग दिख रहा है। ऑप्शन सी भी गलत है। दोस्तों अब हम इस डॉट के निशान को भी चारों ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन तो वैसे भी अपने आप गलत हो गया है, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। दूसरे ऑप्शन में डॉट नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया है। तीसरा ऑप्शन में डॉट है और चौथा ऑप्शन में भी डॉट है, लेकिन दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी पहले ही रिजेक्ट हो गया है, तो अब सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 6वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न के चारों कॉर्नर में 4 बॉक्स बने हुए हैं और चारों बॉक्स के अंदर छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। ये छोटा सर्कल चारों बॉक्स के अंदर बना हुआ है और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर में गणित का सिंबल यानी प्लस माइनस माइनस प्लस बना हुआ है। तो दोस्तों इसी को हमें ऑप्शन में खोजना होगा। ए ऑप्शन में बॉक्स के अंदर 4 प्लस का सिंबल बना हुआ है और इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस बना हुआ है। इसमें 4 प्लस का सिंबल बनने के कारण ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरे ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन भी माइनस प्लस प्लस माइनस है, जबकि इसमें प्लस से स्टार्ट हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सही है। अब इसके बाहर को भी चेक कर लेते हैं। इसके बाहर में भी 4 सर्कल बना हुआ है और इसके कॉर्नर में भी बॉक्स बना हुआ है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो इस प्रश्न के समान ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी में मल्टीपल यानी गुणा का चिन्ह है, इसी कारण ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स को 2 भागों में बांटा गया है, उसके बाद भी बॉक्स को 3 और भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों पहले वाले भाग में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 डॉट बना हुआ है और दूसरे वाले बॉक्स में भी 1 2 3 4 डॉट बना हुआ है और एक बॉक्स में ऐसे क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। उसके बाद तीसरे वाले बॉक्स में एक क्रॉस का चिन्ह बने होने के बावजूद इसमें 4 डॉट भी बने हुए हैं। अब दोस्तों इसी को हमें इस ऑप्शन में सेम टू सेम खोजना है कि कौन से ऑप्शन में ये प्रश्न है। दोस्तों ए ऑप्शन में 2 क्रॉस होने के कारण ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बी ऑप्शन की ओर।
बी वाले ऑप्शन के पहले बॉक्स में क्रॉस होने के कारण ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में दोस्तों इसी के समान सेम टू सेम चित्र बना है, मतलब ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में लगातार 2 क्रॉस होने के कारण डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में ये बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है और ऐसे बना हुआ है, इसके बाद ऐसे बना हुआ है और ऐसे बना हुआ है। तो दोस्तों ए वाला ऑप्शन हमें इस उत्तर में खोजना है। ए वाले ऑप्शन में ऐसे बने होने के कारण ऑप्शन ए गलत हो गया। बी ऑप्शन में डबल लाइन होने के कारण बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन इसके जैसे ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी ही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।